के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम ग्राउंड में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह राठौर ने ध्वजारोहण कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। सर्वप्रथम महात्मा गांधी, भारत माता और शहीद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात राष्ट्रीय ध्वज कर राष्ट्रीय गान का सामूहिक छात्रों द्वारा गायन किया गया। पुलिस बल ने परेड कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। तत्पश्चात स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के अंत में विधायक मोहन सिंह राठौर द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों व स्कूली छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बता दें, स्कूली बच्चों द्वारा सामूहिक देश भक्ति गीतों का गायन कर अतिथियों और अभिभावकों सहित मौजूद गणमान्य नागरिकों का मन मोह लिया गया। वहीं विधायक ने अपने उद्बोधन में कहा, हमें देश के प्रति हमेशा वफादार और ईमानदार रहना चाहिए। आप में से ही आगे पढ़ लिख कर अपने माता पिता के साथ भीतरवार जिला, प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। आगे आने वाले समय में देश के लिए वैज्ञानिक, सैनिक, शिक्षक, अधिकारी व राजनेता आप में से ही बनेगा। भीतरवार विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की मोहन सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। किसी भी परिस्थिति में क्षेत्र का विकास नहीं रुकेगा। इसके साथ ही विधायक मोहन सिंह राठौर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न शासकीय विद्यालय, निजी विद्यालय के मुख्य अतिथि रहे। जितेंद्र पाठक की रिपोर्ट। जी, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार उन सारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं जिन योजनाओं से सुख, समृद्धि और सम्मान आएगा, लेकिन उनका लाभ गरीब तक पहुंचे। उस दिशा में अगर किसी को काम करना है तो हमारे युवा साथियों को काम करना है। जिनको जिम्मेदारी मिली है, चाहे पार्षद की मिली हो, ग्राम पंचायत के पंच की मिली हो, सरपंच की मिली हो, चाहे जनपद, जिला पंचायतें, नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, विधायक, सांसद, जिसको भी जिम्मेदारी मिली है उसको ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना। और जब उसको लगे कि वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकता, स्वेच्छा से उसी रात को उसको पद त्याग देना चाहिए जिस पद पे बिठाया उसको जनता। मैं इस दिशा में काम करने वाला व्यक्ति हूं। लगातार 24 घंटे 7 दिन लगातार मेरी दिनचर्या कहीं ना कहीं जनता के बीच में समस्याओं के लिए, समाधान के लिए, अधिकारियों और जनता के बीच पुल के रूप में काम करने में ही मैं अपना पूरा समय देता हूं। चाहे जनता की जनसुनवाई हो, चाहे समस्याओं के समाधान की बात हो या विकास की बात हो। वैसे तो देखो, विधायक को 2.5 करोड़ रुपया मिलता है एक साल, 5 साल में 12.5 करोड़ हो सकता है, लोग वो भी ना कर पाते हो। लेकिन मैंने जो संकल्प लिया है इस विकास का, उस विकास के संकल्प में अभी वर्तमान में ये 8वां महीना है। मुझे जनवरी में मैंने शपथ ग्रहण की थी, अगस्त चल रहा है, 8वां शुरू हुआ, 7 महीने कंप्लीट हुए। इन 7 महीनों में आज ये कह सकता हूं कि इस भितरवार विधानसभा क्षेत्र में 58 करोड़ रुपए के रोड हमने माननीय लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी से स्वीकृत कराए, जो बहुत दिनों से हमें आवश्यकता जिनकी थी। हमने करीबन 2 करोड़ रुपया जो हमारी टूटी फूटी अधूरी आंगनबाड़ियां थी उनके लिए स्वीकृत कराया। हमारे 17 उप स्वास्थ्य केंद्र जो कभी किराए की बिल्डिंग में चल रहे थे या किसी एएनएम के घर में चल रहे थे या किसी व्यक्ति के किसी के घर में चल रहे थे, उन 17 के लिए 61 लाख रुपए के मान से, नहीं 66 लाख रुपए के मान से 9 करोड़ 98 लाख रुपए हमने स्वीकृत कराए हैं, जिनका काम ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में हम शुरू करेंगे। ये धीरे धीरे जो विकास का क्रम है, और मैं पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, हर साल मैंने जनवरी में शपथ ग्रहण की है। मैं तो उसको अपनी जिम्मेदारी की वर्षगांठ मानते हुए हर साल उस 1 जनवरी को पूरे साल का क्या मुझे मिला, किस पे मैंने खर्च किया, कितना मैं अन्य विभागों से लेके आया, भितरवार में क्या विकास किए, इसकी सूचना, इसका हिसाब जनता के सामने आईने की तरह साफ करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी, जब तक आपने मुझे वो दायित्व दिया है।
तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जहां परिवारों में संस्कार की बात करें, वहां प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ मां के नाम, ये हमारी मां की स्मृति तो है ही, लेकिन हमारे वातावरण को स्वच्छ करने के लिए, इस भारतवर्ष को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए 140 करोड़ के आसपास हैं हम लोग। हम अगर एक एक पेड़ लगा देंगे तो पूरा हिंदुस्तान हरा भरा हो जाएगा। आप कभी भोपाल जाके देखो, ये हमारे नेता लोग गए भोपाल में 24 घंटे पानी बरसता रहता है। उसके आसपास जो जंगल आज भी सुरक्षित हैं, जो लोगों ने वहां पेड़ लगाए हैं, अभी 51 लाख पेड़ तो केवल इंदौर में लगाए हैं। हम अपने अपने घरों में भी एक लगा लें तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भविष्य का सपना है वो साकार होगा। स्वच्छता की दिशा में